अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का 14.4 ओम का कानून। तो इसमें सबसे पहले आपको एक सरगर्मी दी गई है। उसमें कहा गया है कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस कोई भी हो सकती है, बल्ब हो सकती है या कोई मतलब ऐसी चीज़। तो उसका एक बैटरी लगाई गई है। एक बैटरी जो कि 1.5 जैसे एक सेल होता है आम गाड़ी में, हम डालते हैं 1.5 वोल्ट वाला, वो लगाया हुआ है। कहता है कि ऐसी एक वायर है, तार है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है उसके साथ। अब हमारे पास हम उसके अंदर देखते हैं करंट कितना बह रहा है। उसके लिए हम एम मीटर लगा लेते हैं यहाँ पे, एम मीटर। तो एम मीटर हमें बताएगा कि उस के अंदर, वायर के अंदर कितना करंट बह रहा है। और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द एक हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा इस सिरे उस सिरे में। क्योंकि जब हमारे पास हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो करंट का जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी वो इस्तेमाल होता है रोशनी की सूरत में, या उसकी एनर्जी होती है वो तब्दील होती है रोशनी की सूरत में, आवाज़ की सूरत में। तो वहाँ पे हम इसलिए वहीं पे हम उसका आमतौर पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और यहाँ पे हमने एम मीटर लगाया है करंट मेजर करने के लिए। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एम मीटर और वोल्ट मीटर कैसे लगते हैं। हमारे पास जो एम मीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है ताकि उसके अंदर से करंट गुजरे और वो करंट को मेजर कर सके। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल लगता है ताकि इसके अंदर से कोई करंट ना गुजरे। ठीक है, वो सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करता है तो वो पैरेलल लगता है और ये सीरीज़ में लगता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास, और इसके अलावा कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ताकि इसके अंदर से करंट ना गुजरे, और एम मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है ताकि वो करंट पे कोई असर ना डाले, जैसे करंट जा रहा है वैसे ही चलता रहे। अब हमारे पास कहता है कि अब आप क्या करें कि अब आपने 1.5 वोल्ट का एक सेल लगाया हुआ है, दो लगा दें, तीन लगा दें, और चेक करें साथ साथ में ये करें कि हमारे पास एम मीटर क्या रीडिंग दे रहा है और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दे रहा है। जब आप मुख्तलिफ़ कीमतें इसकी हासिल करें और एक ग्राफ बनाएं ऐसे, जिसकी इस तरफ आप करंट की पैमाइश, जैसे आप ग्राफ बनाते रहे हैं ऐसे 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 करके, जो भी है ग्राफ बनाते रहते हैं मैथ के अंदर, और यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू लिखें और यहाँ पे करंट की। और जब आप उनके दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ख़त मुस्तकीम ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हम ये चीज़ आपने पहले सरगर्मी समझ लेनी है। तो सरगर्मी के बाद हमारे पास जो उसकी ओम के कानून के बारे में कहता है कि हमारे पास कहता है कि किसी कंडक्टर के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी हो तो उसमें से करंट आई बहता है। अब हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके जैसे ये है था, उसके पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी हो तो उसके अंदर करंट आई बहता है। कहता है कि हमारे पास जब पोटेंशियल डिफरेंस हम तब्दील होता है तो करंट की मकदार भी तब्दील होती है। तो इससे हम ओम की कानून की तारीफ इस तरह कर सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर की टेम्परेचर और उसकी फिजिकल जो कंडीशन है, तिबी हालत है, वो तब्दील ना हो, बिल्कुल सेम वही सब कुछ है, तो उसमें अगर उसमें जो बहने वाला करंट है उसकी मकदार और जो इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी मकदार आप एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं। ये हमारे पास ओम का कानून है। अगर कंडक्टर और टेम्परेचर और उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो उसमें जो बहने वाला करंट है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आई होता है करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वी के। और ये हमने इस फिगर के अंदर से भी देख लिया है कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे देखो इस तरफ करंट बढ़ रहा है ना, इस तरफ ऊपर की तरफ क्या बढ़ होगा, वोल्टेज। तो इस तरफ करंट के बढ़ने से वोल्टेज भी साथ साथ बढ़ रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के साथ मुस्तकिल तौर पे बढ़ रहे हैं। यही हमारे पास ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं, यहीं से भी कि हमारे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ये ओम का कानून यही कहता है कि ये जैसे जैसे आप ये बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और इस या ये दोनों चीज़ें ठीक है, या ये कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास अब वी, हम ये क्योंकि फार्मूला इस तरफ बना हुआ है दोनों ठीक है, लेकिन हम ये लेते हैं किताब के मुताबिक। और फिर कहता है कि v इक्वल टू आई आर, ये आई तो वही है, आर क्या है, इक्वल, और आर इसकी जगह है, आर एक कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होता है कि उस जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर, सर्किट के अंदर, उसकी अक्रॉस उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। मतलब रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि जो करंट के रास्ते में रुकावट आती है वो देता है, वो कितनी रुकावट देता है, ये वो है। अच्छा, अब हमारे पास जब भी आप वोल्टेज और करंट का इस तरह ग्राफ जब भी बनाएंगे हमारे पास एक सर्किट के अंदर, तो हमारे पास वो इस तरह बनेगा।
एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये चीज़ें आपने समझ लेनी है। अब हमारे पास इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर से अब रेजिस्टेंस हमने पढ़ी है, तो रेजिस्टेंस की तारीफ वो कह रहा है, कहता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस कहता है किसी मटेरियल की वो खासियत जो उसमें बहने वाले करंट के खिलाफ मुज़ामत करती है। किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल की वो खासियत जो करंट के रास्ते में रुकावट डालती है, मुज़ामत पेश करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये मुज़ामत क्यों होती है? जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर आप लें, उसके अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है, और एटम हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेटिंग मोशन आपको पता है, ऊपर नीचे इस तरह कुछ भी ऊपर नीचे ही समझ लें आप हरकत करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा वाइब्रेट करते हैं, एक जगह रुके नहीं रहते, उसके अंदर होते हैं लेकिन वाइब्रेट करते रहते हैं। हमारे पास जब इसके अंदर से ये मैं एटम समझ ले बना रहा हूँ अब आपको समझ आने के लिए। जो पूरा एटम तो क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन वगैरह भी होते हैं। इसके अंदर हमेशा आज़ाद इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ। ये पी न्यूक्लियस मैंने डाल दिए, लेकिन आप इस प्लस को न्यूक्लियस ना समझे बल्कि एटम समझे। अब जब यहाँ से करंट यहाँ से आता है, यहाँ से, तो जब यहाँ से चार्जेस आते हैं तो उनको इनके साथ रुकावट का सामना करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा ये रुकावट होती है उतनी ज़्यादा उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये इस टकरा टकरा के आखिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, करंट चार्जेस आते हैं यहाँ से, तो रास्ते में जो रुकावट उनको पेश आई है वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद कहता है कि इसका यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की तारीफ आपको समझ आनी चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होती है। किसी मटेरियल की वो खासियत, वो खूबी जो उसके अंदर से बहने वाले करंट के ख़िलाफ़ मुज़ामत पेश करती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इसका यूनिट जो हमारे पास है